हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 14 फरवरी है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ये सेशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक लाइन को आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार मेरे से पढ़िए, उसके बाद जाके इसको खुद पढ़िए। आपको 5-10 मिनट में आर्टिकल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं या फिर जिनकी इंग्लिश इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है, उनको पढ़ने में दिक्कत आता है। ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग लिखने में ये सेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और कमेंट पक्का कर देना यार, लाइक कर देना। ठीक है, तो अभी हम लोग आज का जो सेशन है हमारा, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उसमें मैं डेली वीडियोस का लिंक डाल दूंगा और पीडीएफ डाल दूंगा द हिंदू का। ठीक है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल आर्टिकल है, हिली और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी आफ्टर थॉट। तो इस हेडिंग का क्या मतलब है, चाहे मतलब हिल में हो चाहे सिटी में हो, जो अर्बन प्लानिंग है ना, मतलब जो शहरों की प्लानिंग की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैन नॉट बी आफ्टर थॉट। मतलब उसको हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग बाद में सोचेंगे इसके बारे में, उसको अभी सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, एक नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी साथ साथ में करवाऊंगा। आप डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो भी होंगे उनको नोट करते जाना। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन December 24, 2009, a tunnel boring machine in Yoshimat, Uttarakhand hit an aquifer about 3 kilometers from Selong village. This resulted in the loss of nearly 800 liters of water per second, enough to sustain the needs of nearly 30 lakh people per day. तो अभी जो क्या हुआ, मतलब 2009 में, अभी की बात नहीं है, 2009 में क्या हुआ था, एक टनल मतलब उसकी बोरिंग हो रही थी, खुदाई हो रही थी जोशीमठ उत्तराखंड में। तो वहाँ पे एक एक्वा फायर, वहाँ जहाँ पे पानी जमा होता है, उसको उसने हिट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 3 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब ये जो एक सेलोंग विलेज है उत्तराखंड से, वहाँ से कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर था। इसके कारण क्या हुआ, एक्वा फायर को हिट करने के कारण हुआ, मतलब जो बोरिंग हो रही थी उसके कारण क्या हुआ, 800 लीटर्स ऑफ वाटर जो है ना पर 1000, ठीक है, वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब लॉस हो गया, जो क्या कर सकता था, 3 लाख लोगों की जो वाटर की नीड है ना, उसको पूरा कर सकता था पर डे। तो मतलब कितना बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, उसके बाद Soon after groundwater sources began drying up even as the water flow reduced but never stopped. थोड़ी देर के बाद जो ग्राउंड वाटर के जो मतलब सोर्सेज थे ना, वो ड्राई होने लगे। ठीक है, लेकिन जो वाटर था ना, वो तब भी उसका मतलब फ्लो उसका थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वाटर उसके बाद भी बहता रहा, मतलब बहुत वाटर वेस्ट हुआ उसके बाद। मीन वाइल जोशीमठ हैज़ नो सिस्टम टू मैनेज वेस्ट वाटर, क्योंकि जो जोशीमठ का जो सिस्टम है ना ड्रेनेज, उसमें वाटर को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, जो वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद इंस्टेड द लार्ज स्केल यूज ऑफ सोक पिट मैकेनिज्म कुड एक्साकर्बेट लैंड सिंकिंग। तो सोक पिट का क्या मतलब होता है, उन्होंने क्या किया, वाटर मतलब जो वेस्ट हो रहा था उसके लिए उन्होंने खड्डे खोद दिए ताकि उसमें वो पानी जो जमा हो जाए। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, कुड एक्साकर्बेट, एक्साकर्बेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब और ज्यादा वर्स्ट कर दी, सिचुएशन को खराब कर दिया। एक्साकर्बेट का मतलब होता है खराब करना। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो हमारी लैंड थी वो सिंक करने लगी, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था, हमने खड्डे खोद दिए, तो उसकी वजह से लैंड सिंक करने लगी। ठीक है, सिंक करने का मतलब क्या है, सिकुड़ने लगी, मतलब मिट्टी और ज़्यादा बहने लगी। उसके बाद ongoing infrastructure projects, the Tapovan Vishnugad Dam and the Helang Marwari bypass road may also worse the situation। और जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे, जैसे विष्णुगढ़ डैम प्रोजेक्ट है, हेलांग मावारी बाईपास रोड है ना, उसके कारण जो सिचुएशन है और भी खराब हो गई। ठीक है, उसके बाद द प्रॉब्लम इन हिली अर्बन एरिया। अब जो हिली हमारे जो अर्बन एरिया है ना, मतलब जो हिल पे है, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, The land subsidence incidents in hilly urban area are becoming increasingly common, and estimatedly 12.6% of India's land area is prone to landslide, especially in Sikkim, West Bengal and Uttarakhand। अब हिली एरिया कौन से हैं, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट साइड वाले। अब लैंड सब्सिडेंस का मीनिंग लिखिए आप। सब्सिडेंस का मीनिंग होता है कम होना, मतलब किसी चीज़ में घटावट होना। जो मतलब लैंड सब्सिडेंस इंसिडेंट है ना, जिसमें क्या होता है, लैंड मतलब इरोड होती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है, लैंड यहाँ से वहाँ जाती है,
सब्सिडेंस मतलब कम होती है लैंड, ये इंसिडेंट हिली एरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। जो एस्टिमेट है 12.6% जितना भी मतलब जो लैंड एरिया है ना जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं। लैंडस्लाइड का क्या मतलब होता है, मतलब लैंड बह जाना वहाँ से, ठीक है, खड्डे पड़ जाना। वो कहाँ कहाँ पे होती है, एक सिक्किम में होती है, एक वेस्ट बंगाल में होती है, एक उत्तराखंड में होती है, ठीक है। अर्बन पॉलिसी इज मेकिंग दिस वर्स, क्योंकि जो हमारी अर्बन पॉलिसी है ना वो इसको और भी ख़राब कर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हाईलाइटेड इन दी नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सितंबर 2009, क्यों और ये हमें किसने बताया, जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट है ना डिजास्टर मैनेजमेंट की, ठीक है, उसने एक एंड हाईलाइटेड, उसने कहाँ इसको हाईलाइट किया, जो उसकी मतलब जो स्ट्रेटजी बनाई उसने लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट की सितंबर 2009 में, ठीक है, उसकी 19 में सॉरी। Construction in such a landscape is often driven by building bylaws that ignore local geological and environmental factors. तो यहाँ पे मतलब जो कंस्ट्रक्शन होती है ना इन लैंडस्केप में, ठीक है, लैंडस्केप क्या मतलब होता है, एक लैंड का खुला एरिया, ठीक है, इज ऑफन ड्राइवन बाई बिल्डिंग बायलास, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्या करती हैं, जो जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना उनको इग्नोर कर देती है, मतलब पेड़ कट रहे हैं, लैंड खराब हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, और भी वर्स सिचुएशन हो रही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली लैंड यूज प्लानिंग इन इंडियाज हिमालयन टाउन्स एंड द वेस्टर्न घाट्स इज ऑफन इल कंसीव्ड। इल कंसीव्ड का क्या मतलब होता है, मतलब बैडली प्लान, मतलब खराब तरीके से जिसको प्लान किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी जो लैंड यूज होता है ना, लैंड यूज प्लानिंग है ना, कि लैंड को कैसे यूज करना है, जो हमारे हिमालयाज के टाउन हैं और जो वेस्टर्न घाट्स है ना वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा खराब उसको प्लान किया गया है। इल कंसीव्ड मतलब होता है बैडली प्लान करना। एडिंग टू स्लोप इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो उसकी स्लोप है ना वो इनस्टेबल हो रही है, मतलब अनस्थिर हो रही है। उसके बाद एज ए रिजल्ट लैंडस्लाइड वनरेबिलिटी हैज़ राइजन, मतलब वनरेबिलिटी क्या होता है, मतलब कमजोरी आना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लैंडस्लाइड है ना वो उसके केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। लैंडस्लाइड समझ के ना, मतलब एकदम पहाड़ी का गिर जाना, लैंड का गिर जाना। उसके बाद has risen made worse by tunneling construction that is weakened rock formation, और ये और भी ज़्यादा वर्स हो रही है लैंडस्लाइड, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े टनल बना रहे हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ में। उसकी वजह से लैंडस्लाइड और भी कॉमन हो गई है। आपने सुना भी होगा, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गए, नॉर्थ ईस्ट के रीजन हो गए, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अगर आप टनल बनाओगे ना सिचुएशन और भी वर्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। Acquiring credible data is the first step towards enhancing urban resilience with regard to land subsidence। अभी हम लोग इसका सोल्यूशन मतलब बता रहा है ये, कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिबल डाटा, मतलब जो यूजफुल डाटा है ना वो हमारा पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स इनहेंसिंग अर्बन रिजिलियंस। अगर रेजिलियंस बार बार यूज़ होता है, वो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। अगर हमें जो हमारे मतलब अर्बन जो शहरी इलाके हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्रेडिकल डाटा, ये हमारा पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स अर्बन रेजिलियंस, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करना विद रिस्पेक्ट विद रिगार्ड टू लैंड सब्सिडेंस। मतलब जो हमारा लैंड का घाटा हो रहा है उसको कम करने के लिए पहले हमें क्रेडिबल डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। दी ओवरऑल लैंडस्लाइड रिस्क नीड्स टू बी मैप्ड एट द ग्रैनुलर लेवल। ग्रैनुलर लेवल क्या होता है, मतलब जमीनी स्तर पे जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, वो होता है ग्रैनुलर लेवल। तो जो हमारा लैंडस्लाइड का मतलब जो रिस्क है ना उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैप के थ्रू मतलब बनाना पड़ेगा कि लोअर लेवल पे कितना लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। तो पूरे मतलब जिसमें लैंड ग्रैनुलर लेवल होता है, मतलब जिसमें छोटी छोटी चीज़ें सारी इंक्लूड हों, उसको मैप के थ्रू हमें बना देखना पड़ेगा, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ कंडक्टेड ए नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज 1:50,000 scale with each centimeter denoting approximately 0.5 किलोमीटर। अर्बन पॉलिसी मेकर्स नीड टू मेक इट दिस फर्दर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैप के थ्रू हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे रिस्क प्रोन एरिया ज़्यादा है लैंडस्लाइड के लिए, तो ये सब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जो अर्बन पॉलिसी मेकर है ना उसको इसको फर्दर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, विद एडिशनल डिटेल एंड लोकलाइजेशन, और ज़्यादा इसमें डिटेल हमको इकट्ठा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एरियाज विद हाई आल्टीट्यूड रिस्क शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सपैंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिन एरियाज पे रिस्क ज़्यादा है लैंडस्लाइड का, ठीक है, जहाँ पे खतरा ज़्यादा है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना जो उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें लैंडस्लाइड को रोकना है, ठीक है। देयर मस्ट बी पुश टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशंस एंड अडीर टू कैरिंग कैपेसिटी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होती है, मतलब ह्यूमंस का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना, ऐसे एरियाज पे हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एंड अधीर टू कैरिंग कैपेसिटी, अधीर का क्या मतलब होता है, मतलब अधीर का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना, कैरी करना। तो जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी ना एरिया को, उसी हिसाब से हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें ज़्यादा ह्यूमन की जो मतलब ह्यूमन अपने लिए क्या करता है,
ज़मीन इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है ना, तो उसको नहीं करने देंगे हम लोग, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन को रोकेंगे, ठीक है। और क्या मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी होगी ना, उसी हिसाब से हम लोग उसको अधीर करेंगे, मतलब पालन करेंगे। उसके बाद एजवाल मिजोरम इज इन सिस्मिक जोन 5 एंड बिल्ट ऑन वेरी स्टीप स्लोप्स। अब ये सिस्मिक जोन क्या होती है, ये मतलब अर्थक्वेक का जितना ज़्यादा किसी एरिया पे रिस्क होता है ना, उसको बोलते हैं सिस्मिक जोन। तो ये हमारे जो एरियाज़ हैं, जैसे इजवाल हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, ये आता है सिस्मिक जोन 5 में। मतलब ये अर्थक्वेक के हाईली रिस्क वाला एरिया है, मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक आने के सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है। उसके बाद एन अर्थक्वेक विद ए मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन 7 ऑन द रिचर स्केल वुड ईजिली ट्रिगर अवर थाउजेंड्स लैंडस्लाइड्स एंड काज लार्ज स्केल डैमेजिंग टू बिल्डिंग्स। अगर मतलब 7 से ऊपर का अगर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा ना, तो लगभग वो 1000 बिल्डिंग्स को मतलब 1000 लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं उसकी वजह से, और लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है किसको, बिल्डिंग्स को हमारी, ठीक है। बट द सिटी हैज़ टू डेवलप ए लैंडस्लाइड एक्शन प्लान। तो जो सिटीज़ है ना, हमें उनको मतलब लैंडस्लाइड को रोकने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद विद अपडेटेड रेगुलेशंस टू गाइड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन हजार्डस जोन। और उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे हजार्डस जोन है, हजार्डस जोन मतलब जो डेंजरस जोन है, जहाँ लैंडस्लाइड आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उनको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ना जो, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। दी सिटीज़ लैंडस्लाइड पॉलिसी कमेटीज़ क्रॉस डिसिप्लिनरी इन नेचर सीकिंग इनपुट्स फ्रॉम सिविक सोसाइटी एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बी दे पुश टू न्यूली अपडेट रिस्क जोन। तो जो हमारी मतलब जो सिटी जो मतलब जो कमेटी है, जो हमारी लैंडस्लाइड पॉलिसी बनाती है ना, वो हमेशा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। और जो हमारी सिविक सोसाइटी है, मतलब जो लोग हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, बी दे पुश टू कॉन्टिन्यूटली अपडेटेड रिस्क जोन्स। तो इनसे उनको इनपुट लेने चाहिए, मतलब मदद लेनी चाहिए, ताकि जो हजार्डस जोन है ना, उनको वो कंटिन्यूसली क्या करे, अपडेट कर सके, ठीक है। उसके बाद फर्दर एनी साइट डेवलप इन हजार्डस जोन नीड्स असेसमेंट बाय जियोलॉजिस्ट विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सस्टेनेबिलिटी एंड स्लोप ऑफ स्टेबिलिटी। और कोई भी जो साइट है जो मतलब डेंजरस है, हजार्डस है, उसको मतलब किसने असेस करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो सॉइल सूटेबिलिटी और स्टाइल स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि यहाँ की सॉइल कैसी है, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इनसे उनको असेस करना पड़ेगा, मतलब उनको उनसे देखना पड़ेगा, वो बताएंगे हमें कि इस यहाँ की सॉइल कैसी है, ठीक है। एंड द इवेल्युएशन ऑफ इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग दैट आर नियर बाय। और जो आसपास की बिल्डिंग है वहाँ पे, ठीक है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है, अगर लैंडस्लाइड हो गया तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हम लोग किससे पूछ सकते हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनको असेस करने के लिए बोल सकते हैं। इट मे नीड करेक्टिव मेजर्स विद स्टेप्स टू प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन इन हजार्डस जोन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे स्टेप्स, मतलब सही स्टेप लेने पड़ेंगे, अगर हमें रोकनी है, प्रोहिबिट करनी है हजार्डस एरियाज में कोई भी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन गैंगटॉक सिक्किम एंड अमृता विश्वा विद्यापीठ हैज़ हेल्प्ड सेट अप ए रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। जो गंगटोक है, जो सिक्किम है, और जो विश्वपीठ है ना, उसने मतलब हेल्प किया एक रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम सेट किया जिससे वो पहले ही वार्निंग देते थे हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आने वाला है। तो उन्होंने इस चीज़ पे हेल्प की विद सेंसर्स असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन। और वहाँ पे एक ऐसे सेंसर लगाए हैं उन्होंने, जो क्या करते हैं, जो पहले ही हमें बता देंगे, मतलब क्या करेंगे, रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, मतलब जो बारिश होगी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लैंड के ऊपर लैंडस्लाइड होगा कि नहीं होगा, वाटर मूवमेंट एंड स्लोप्स इंस्टेबिलिटी। और वाटर मूवमेंट के बारे में भी बता देंगे वो, कि वाटर कहाँ जाएगा, कितने फ्लो से आएगा, और जो स्लोप है वहाँ की उसकी इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता के बारे में भी बता देंगे, मतलब सॉइल कैसी है, लैंडस्लाइड आ सकता है या नहीं। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है मतलब घुसपैठ करना, मतलब जब बारिश आएगी तो उसकी वो बता देंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लैंडस्लाइड हो सकता है या नहीं, वाटर मूवमेंट कितनी होगी। तो उन्होंने ऐसे सेंसर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है रिस्किंग फ्लड रिस्क, राइजिंग फ्लड रिस्क, मतलब जो बाढ़ आती है उसका जो रिस्क बढ़े हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लड रिस्क इज दी सेकंड इशू। तो पहला इशू हमने क्या पढ़ गया, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्बन है जो उनको प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद है जो अभी फ्लड रिस्क बढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लड रिस्क इज दी सेकंड इशू, ये सेकंड इशू है। इन अगस्त 2019 पलावा सिटी फेज फर्स्ट एंड सेकंड इन दोम्बिली महाराष्ट्र एक्सपीरियंस हैवी फ्लडिंग लिविंग रेसिडेंट्स स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मीनिंग लिखिए, स्ट्रैंडेड का मीनिंग होता है मतलब फंसा देना, ठीक है। तो जो 2019 में एक पलावा सिटी है डोमविली में महाराष्ट्र में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था।
जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, रहने वाले थे, उनको उसने मतलब एकदम फंसा दिया था, स्ट्रैंडेड कर दिया था, ठीक है। सीजनल रेन इज नाउ इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी एंड द रीजन फॉर फ्लडिंग सीन सून बिकम एविडेंट। तो अभी जो सीजनल रे है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, आपको पता है आजकल ज़्यादा बारिश होती है। एंड द रीजन फॉर द फ्लडिंग सून बिकम एविडेंट, द टाउनशिप स्प्रेड ओवर 45,000 एकर्स वाज बिल्ट इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ मोथावली रिवर। तो जो इसके जो इम्पैक्ट है ना, मतलब जो भी जो रेन है वो राइज हुई है, वो भी क्या करेंगे, हमें धीरे धीरे दिखेंगे, एविडेंट होंगे। जो जो टाउनशिप है जो मतलब 4500 में एकर्स में बटी हुई है, जो मतलब कहाँ बनी हुई है, जो फ्लड प्लेन्स है ना मोथाली रिवर के, वहाँ जहाँ जहाँ पे फ्लड आने के सबसे ज़्यादा चांस है वहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। व्हेन प्लान्ड टाउनशिप आर अप्रूव्ड विद डिस्ट्रिक्ट लैक ऑफ कंसर्न फॉर नेचुरल हजार्ड सच इंसिडेंट्स आर बाउंड टू अकर। जब मतलब हम लोग टाउनशिप ऐसी ऐसी जगह पे टाउन बनाएंगे जहाँ पे फ्लड आने के सबसे ज़्यादा चांस है, तो तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो जो मतलब ऐसे इंसिडेंट तो होंगे ही, वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह तो आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। हम ऐसी ऐसी जगह पे अपने टाउन बना रहे हैं जहाँ पे फ्लड आने के चांस है, ठीक है। उसके बाद देयर आर मोर एग्जाम्पल्स, फ्लड इन पंजिम गोवा इन जुलाई 2021। आपको पता होगा पणजी में जबरदस्त फ्लड आया था 2021 में, लेड टू लोकल रिवर स्वेलिंग एंड होम्स बीइंग फ्लडेड। इससे मतलब जो वहाँ के घर थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। उसके बाद लिविंग अर्बन सेटलमेंट्स अलोंग दी मंडोवी अफेक्टेड। तो जितनी भी जो मतलब मंडोवी रिवर है ना, वहाँ के आसपास की जो भी रेजिडेंट्स थे उसका इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। अगेन अर्बन प्लानिंग वाज द इशू। The city built on the marshlands was once home to mangroves and fertile lands which helped bolster its flood resilience. कौन सा तो क्या है मतलब जो अर्बन प्लानिंग ही मतलब सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जो सिटी जो मार्श लैंड पे बनी है, मतलब जहाँ पे पानी वगैरह है, जहाँ पे मार्श लैंड होती है, जहाँ पे मड वगैरह हो, ठीक है, मतलब कीचड़ हो, जो कि पहले मैंग्रोव्स होते थे, वहाँ पे फर्टाइल लैंड होती थी, जो क्या करती थी, फ्लड आने से रोकती थी, विच हेल्प्स बोल्स्टर इट्स फ्लड रेजिलियंस। मतलब रेजिलियंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, और बोल्स्टर का मतलब होता है किसी आने की चीज़ को आने से रोकना, ठीक है। तो हमारी जो सिटी है ना, मतलब जो हमारी अर्बन प्लानिंग है ना, वो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है, क्योंकि हम लोग धड़ाधड़ पेड़ काट रहे हैं, फर्टाइल लैंड को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या करती थी, हमें हेल्प करती थी फ्लड को रोकने के लिए, ठीक है। इन दिल्ली एंड एस्टिमेटेड 9350 households live in Yamuna flood plains, while the UN Intergovernment Panel on Climate Change report of March 2022 has highlighted the risk Kolkata faces due to a rise in sea levels, ठीक है। तो क्या है, जो मतलब हमारे जो दिल्ली में है ना, लगभग 9000 पीपल जो हैं वो जमुना फ्लड प्लेट्स के एरियाज में रहते हैं, ठीक है। और जो यूएन इंटर गवर्नमेंट पैनल है ना, जिसने क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट दी थी 2022 की, उसने क्या बताया था, जो हमारा कोलकाता है ना, वो हाई मतलब लेवल मतलब रिस्क पे है अभी फ्लड आने के, वहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। द कम्बिनेशन ऑफ पुअर अर्बन प्लानिंग एंड क्लाइमेट चेंज विल मीन दैट मैनी ऑफ इंडिया सिटीज कुड फेस डिवॉस्टेटिंग फ्लडिंग। डिवॉस्टेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो ज़बरदस्त खतरनाक वाली फ्लडिंग, ठीक है। तो जो हमारी मतलब पुअर अर्बन प्लानिंग है, ख़राब अर्बन प्लानिंग है, और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ना, उसी वजह से जो इंडियन सिटीज़ है ना, वो डिवॉस्टेटिंग खतरनाक, मतलब वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस है, ठीक है। ब्लड प्रूफिंग इंडिया सिटीज़ विल रिक्वायर मल्टीपल मेजर्स। अगर हमें मतलब ब्लड प्रूफिंग करनी है, ब्लड फ्लड से बचाना है, सॉरी ब्लड नहीं, फ्लड से बचाना है अगर हमें अपनी सिटीज़ को, तो उसके लिए हमें मल्टीपल मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। Urban planners will have to step back from filling up water bodies, canals, and drains and focus instead on enhancing sewerage and storm water drain network. तो जो लोग अर्बन मतलब जो प्लानिंग करते हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा, जो मतलब वो वाटर बॉडीज़ बनाते हैं वाटर को जमा करने के लिए फ्लड वाला, जो हम लोग कैनाल नहरें बनाते हैं या फिर जो ड्रेन्स बनाते हैं ना, उनसे हमें हटना पड़ेगा। हमें फोकस करना पड़ेगा जो हमारा सीवरेज है। सीवरेज का मतलब क्या होता है, नाली। सीवरेज का मतलब क्या होता है, नाली के थ्रू क्या करना पड़ेगा, हमें उसके फोकस करना पड़ेगा, नालियाँ बनानी पड़ेंगी वाटर को मैनेज करने के लिए। सीवरेज का मतलब होता है वाटर को मैनेज करना, नालियाँ बना के, ठीक है। एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क, उसे हमें मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा मतलब जब तूफान आते हैं, जो पानी आता है, उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, और वेस्ट वाटर को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग सीवरेज नेटवर्क नीड टू रीवर्क एंड एक्सपेंडेड टू इनेबल वेस्ट वाटर ड्रेनेज इन लो लाइंग अर्बन जोग्राफीज।
ठीक है। जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग सीवरेज नेटवर्क है ना, उससे हमें दोबारा उस पर काम करना पड़ेगा एंड एक्सपेक्ट इट टू इनेबल वेस्ट वाटर ड्रेनेज इन लो लाइन अर्बन जोग्राफीज। और जो हमारा वेस्ट वाटर है ना, उसे हमें मैनेज करना पड़ेगा, जो कहाँ पे हमारे लो लाइन अर्बन जोग्राफीज एरियाज में है। ठीक है। रिवर्स दैट आवर फ्लो नीड टू बी distilled regularly along with the push for coastal balls in the areas at high risk from sea rise। तो जो हमारे मतलब जो रिवर्स हैं जो ओवरफ्लो हो जाती हैं, उन्हें हमें डिस्टिल्ड करना पड़ेगा। डिस्टिल्ड का मतलब क्या होता है, वहाँ से जो मतलब पथरीली मिट्टी है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली मतलब ये काम रेगुलरली करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द पुश फॉर कोस्टल वॉल्स इन द एरियाज एट द हाई रिस्क लेवल। और जो हमारे कोस्टल एरियाज है ना, मतलब जो समुद्र के साइड साइड के, वहाँ पे वॉल्स बनानी पड़ेंगी, दीवारें बनानी पड़ेंगी, उस पर काम करना पड़ेगा, जो मतलब हाई रिस्क पे है अभी, जहाँ पे सी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन फ्लड रिजिलियंट आर्किटेक्चर, रिवर एम्बैंकमेंट्स, फ्लड शेल्टर्स एंड कोस्टल एरियाज एंड फ्लड वार्निंग सिस्टम इज़ नेसेसरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फ्लड रिजिलियंट सिस्टम है ना, आर्किटेक्चर है ना, उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रिजिलियंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करना। रिवर के जो एम्बैंकमेंट्स हैं उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। फ्लड जो शेल्टर है उससे मतलब वो बनाने पड़ेंगे, लोगों को बचा सके ताकि हम फ्लड से। और कोस्टल एरियाज़ में हमें फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाने पड़ेंगे, मतलब ताकि पहले ही हम लोग वार्निंग दे दें फ्लड की। ठीक है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। प्रोटेक्टिंग द ब्लू फेरिया एरियाज़, that places that act as natural sponges for absorbing surface runoff, allowing groundwater to be recharged is a must। तो ब्लू इन्फेरा क्या होता है, मतलब ऐसे प्लेसेस होते हैं जो मतलब स्पॉन्जेस का मतलब क्या होता है, थोड़े थोड़े शेड होना, जो ऑब्जर्व कर देते हैं जो सरफेस वाटर है, मतलब जो बाढ़ का पानी आएगा उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हमें और तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्लू फेरा एरियाज मतलब हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्व कर देते हैं। ठीक है। उन्हें भी हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद मतलब रिजर्व करना पड़ेगा। एज रेनफॉल पैटर्न्स एंड इंटेंसिटी चेंज, अर्बन अथॉरिटीज विल नीड टू इन्वेस्ट इन स्टिमुलेशन कैपेसिटी टू डिटरमाइन फ्लडिंग हॉटस्पॉट्स एंड फ्लड रिस्क मैप्स। और जो हमारे फ्लड मतलब हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम फ्लडिंग आते हैं, उन एरियाज़ को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। और जो फ्लड रिस्क मैप्स हैं उनको बनाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे फ्लड आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अब लुकिंग हेड, अब आगे हमें क्या करना होगा, अर्बन इंडिया डज नॉट हैव टू एम्ब्रेस सच रिस्क। मतलब एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, लेना। ठीक है। तो हम ऐसे रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकते। इंस्टेड सिटीज़ नीड टू इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड इनहेंस नेचुरल ओपन स्पेसिस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, शामिल करना। इन्वायरमेंटल प्लानिंग करनी पड़ेगी और हमारे जो नेचुरल ओपन स्पेसिस है ना, उनको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अर्बन मास्टर प्लान्स नीड्स टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। मतलब जो अर्बन प्लानिंग करते हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा, जो मतलब क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रहती है उनको देखना पड़ेगा। बेंगलुरु नीड्स टू थिंक ऑफ 125 मिलीमीटर पर आवर पीक रेनफॉल इन द फ्यूचर एज अगेंस्ट द करंट 75 मिलीमीटर। मतलब हमें दूर की सोचनी पड़ेगी। बेंगलुरु जो हमारा एरिया है वहाँ पे 75 मिलीमीटर तक रेनफॉल होती है हमें, लेकिन अभी से सोचना पड़ेगा कि हम लोग अगर 125 मिलीमीटर होगी तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में। अर्बन अथॉरिटीज़ इन इंडिया शुड असेस एंड अपडेट डिजास्टर रिस्क एंड प्रिपेयरनेस प्लानिंग। मतलब जो अर्बन अथॉरिटीज़ है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मतलब अपडेट करना पड़ेगा बार बार और प्रिपेयर होना पड़ेगा रिस्क के लिए, डिजास्टर के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विल आल्सो बी क्रिटिकल, हमें पहले से वार्निंग देनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है। फाइनली ईच सिटी नीड्स टू हैव ए डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन प्लेस। मतलब हर सिटी के पास डिजास्टर मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क प्लान होना चाहिए विद लार्ज एट्रियल रोड्स दैट अलो पीपल एंड गुड्स टू मूव फ्रीली। और अगर कहीं पे बाढ़ हो जाए तो हमारे लिए ऐसे रोड होने चाहिए यहाँ से हम लोग गुड्स सामान को लेके जा सकें और लोगों को लेके जा सकें सेफ जगह पे। इंडियाज़ अर्बन जर्नी इज़ नॉट लिमिटेड टू एन इलेक्शन साइकिल। हम लोग सिर्फ मतलब जो हमारी अर्बन जो सिटीज़ हैं उसको सिर्फ हम इलेक्शन तक सीमित नहीं रख सकते। ठीक है। इंडिया मस्ट प्लान फॉर ए मल्टी जनरेशन प्रोसेस, हमें मतलब मल्टी जनरेशन मतलब आने वाली जनरेशन को देख के हमें अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अर्बन की। तो ये आर्टिकल था, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको अभी एक सार बता देता हूँ सर भी। अर्बन प्लानिंग के बारे में बताया हुआ है, हमें लैंडस्लाइड से कैसे बचना है उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। उसके पास हमारे लिए कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है। उसके लिए हमें सोल्यूशन भी मतलब उन्होंने बताए हैं इसमें। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लड आता है अर्बन सिटीज़ में उनको हमें देखना पड़ेगा। हमारी जो सिटीज़ हैं जो मतलब रिवर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे अर्बन टाउन बने हुए हैं, उन्हें हमें सेफ जगह पे मतलब ऐसी जगह में हमें टाउन नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें सोल्यूशन बताए हुए हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेगा। ठीक है। अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को आइकॉन को दबा देना, लाइक कर देना प्लीज़ यार। ठीक है। और कमेंट पक्का कर देना। ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसमें मैं वीडियो लिंक दे दूंगा और PDF दे दूंगा इसका। ठीक है। एक बार जाके खुद से भी पढ़ना। ठीक है। ओके, जय हिंद।
और